कातिलाना हमले के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे एक्टर सैफ अली खान के सामने अब एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। आजादी के पहले की भोपाल रियासत और आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इसके आसपास सैफ के नाम अरबों की संपत्ति है, जिसे सरकार कभी भी जब्त कर सकती है। जी हां, सैफ को भोपाल के नवाब का तमगा भी मिला हुआ है और अब नवाब के तमगे पर और संपत्ति पर कानूनी तलवार लटकी हुई है और कभी भी उनकी प्रॉपर्टी को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। भोपाल रियासत की ऐतिहासिक संपत्ति पर साल 2015 से स्टे ऑर्डर लगा हुआ था, जो कि अब खत्म हो चुका है। इससे सैफ अली खान के परिवार की लगभग 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत सरकारी कब्जे में आ सकती है। शत्रु संपत्ति अधिनियम क्या है, सैफ अली खान के पास अरबों की संपत्ति कैसे है और इस संपत्ति को हथियाने के लिए कौन कौन सी चालें चली गई हैं, आज इस रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे। 1947 तक भोपाल एक रियासत थी, जिसके आखिरी नवाब थे नवाब हमीदुल्ला खान, और ये पूरा मामला 1949 में भोपाल रियासत के इंडिया में मर्ज होने से जुड़ा हुआ है। पहले तो नवाब हमीदुल्ला खान चाहते थे कि भोपाल एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहे, लेकिन फिर बाद में 1 जून 1949 को भोपाल रियासत को इंडिया में मर्ज करने का एग्रीमेंट साइन कर लिया और इसके बाद भोपाल भी भारत का एक हिस्सा बन गया। नवाब हमीदुल्ला की 3 बेटियां थीं, आबिदा सुल्तान, साजिदा सुल्तान और राबिया सुल्तान, जिसमें से आबिदा सुल्तान 1950 में यानी भोपाल के भारत में विलय होने के 1 साल के बाद पाकिस्तान चली गई थी और उन्होंने वहीं पर शादी कर ली थी। हमीदुल्ला ने अपने बाद रियासत की नवाब दूसरी बेटी साजिदा को बनाया, जबकि रूल के मुताबिक नवाब की जिम्मेदारी बड़ी बेटी आबिदा को देनी थी, लेकिन बड़ी बेटी आबिदा शादी करके पाकिस्तान चली गई थी। तो अब पूरा झोल जो है वो यहीं पर है, ध्यान से सुनिएगा। मर्जर एग्रीमेंट के आर्टिकल 7 के मुताबिक भारत सरकार भी भोपाल रियासत के उत्तराधिकारी को मान्यता देगा, जबकि भोपाल गद्दी उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत साफ लिखा है कि नवाब हमीदुल्ला खान की सबसे बड़ी संतान ही भोपाल की नवाब होंगी, चाहे वो बेटी हो या फिर बेटा। यानी भोपाल को इंडिया में मर्ज करते वक्त जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें बड़ी संतान को नवाब मानने की बात लिखी हुई है और नवाब की बड़ी संतान थी आबिदा सुल्तान, जो कि पाकिस्तान में बस चुकी थी। 1960 में नवाब हमीदुल्ला की डेथ के बाद मंझली बेटी यानी साजिदा सुल्तान को नवाब बनाया गया। साजिदा सुल्तान ने सैफ अली खान के दादा नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की और भारत में ही बस गई थी। साजिदा सुल्तान की डेथ के बाद उनके बेटे मंसूर अली खान को सारे अधिकार मिले थे। मंसूर अली खान की डेथ के बाद सैफ अली खान नवाब के तमगे और सारी संपत्तियों के मालिक हो गए थे, लेकिन 24 फरवरी 2015 को शत्रु संपत्ति कार्यालय मुंबई ने एक प्रमाण पत्र जारी किया और इस प्रमाण पत्र में नवाब हमीदुल्ला खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान को वारिस के तौर पर मान्यता दी, जो कि पाकिस्तान में बस चुकी थी। अब बात करते हैं शत्रु संपत्ति अधिनियम के बारे में। इंडिया में एनिमी कंट्रीज यानी पाकिस्तान, चीन जैसे देशों के लिए कुछ कानून है कि अगर भारत का कोई नागरिक भारत के दुश्मन देश में जाकर बस जाता है, वहां की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो भारत सरकार की तरफ से जब्त कर ली जाएगी। शत्रु संपत्ति कार्यालय ने भी यही किया। उन्होंने आबिदा सुल्तान को असली वारिस बताकर भोपाल में अरबों की संपत्ति पर सरकार का दावा ठोक दिया। आपको बता दें कि पटौदी परिवार की यह संपत्ति भोपाल के कोहे फिजा से चिकलौत तक फैली हुई है, जिसमें लगभग 100 एकड़ जमीन शामिल है और यहाँ इस वक्त 1.5 लाख लोग रहते हैं। 2015 में केंद्र सरकार इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करके इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन पटौदी परिवार ने इस संपत्ति पर अपने अधिकार के लिए एक याचिका दायर कर दी। नतीजतन हाईकोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, जो कि अब हट चुका है। अब सरकार इन संपत्ति को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। हाईकोर्ट ने पटौदी परिवार को अपना पक्ष रखने के लिए एक वक्त दिया था, लेकिन पटौदी परिवार ने दिए गए समय में अपना पक्ष नहीं रखा। अब परिवार के पास आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती देने का ऑप्शन है। अगर सैफ अली खान के परिवार की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी जाती तो इस पूरी ऐतिहासिक संपत्ति पर सरकार अपना कब्जा कर सकती है। आपको बता दें कि 2019 में अदालत ने साजिदा सुल्तान को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता भी दे दी थी और सैफ अली खान को संपत्तियों का एक हिस्सा भी विरासत में मिला था, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार उनकी संपत्ति पर घात लगाए बैठी है। मैं हुरूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। सरकार जिस तरीके से इनकी संपत्ति हथियाना चाहती है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है।
आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।